Guys, welcome back to your channel. So today in this video we will see weekly market updates and later we will talk about some trending stocks that you can consider trading next week. So if you are new and you don't want to miss any updates, make sure you subscribe and hit the bell icon so that you will get notified once we upload our video. So let's begin this video. सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, लास्ट वीक हमें निफ्टी और सेंसेक्स में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, जबकि बैंक निफ्टी अराउंड 0.7% के प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है। ब्रॉडर मार्केट यहाँ पे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बोथ मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में हम अराउंड 2.9% का एक रिकॉर्ड अपसाइड को यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे निफ्टी अपने करंट लेवल्स को सस्टेन करता है तो आप फर्दर यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बोथ मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में एक अच्छा यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। और अगर बात करें सेक्टरल बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें लास्ट वीक आईटी और फार्मा सेक्टर में यहाँ पे एक रिकॉर्ड अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलता है और हमारे कहने के हिसाब से यहाँ पे एनर्जी सेक्टर ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आईटी सेगमेंट में हमें अराउंड 4.5% का एक अपसाइड देखने को मिलता है। तो अभी अगर देखा जाए तो आपको मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अभी भी एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के सिचुएशन को देखते हुए फार्मा और यहाँ पे जो वैक्सीन प्रोडक्ट्स हैं उनका जो जीएसटी रेट है उसे अराउंड 5% पे सेट किया है। इसकी वजह से आपको फार्मा सेक्टर के एपीआई स्टॉक्स में एक फर्दर अपसाइड अगले कुछ पीरियड तक यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी अगर बात करें तो ऑटो और मेटल सेक्टर में हमें एक कंसोलिडेशन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे में एक अच्छा ट्रेडिंग का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी मेटल सेक्टर में आपको कोई भी फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेने से अवॉइड करना है, लेकिन अगर आपकी कोई होल्डिंग यहाँ पे रियल्टी सेक्टर है तो आप यहाँ पे अपना मार्जिनल प्रॉफिट बुक करना कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं निफ्टी के डेली कैंडल्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें अभी भी इसके बोलिंजर बैंड पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। और अभी अगर देखा जाए तो इसके हायर बैंड हमें अराउंड 16,000 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके वजह से हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो अराउंड 16,000 के लेवल्स पे होगा और इस बात को हम ऑप्शन चेन की मदद से यहाँ पे रिकन्फर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें कॉल साइड पे आउट ऑफ द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में 16,000 के स्पॉट पे यहाँ पे अराउंड 39,871 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई देता है। तो ये लेवल हमारे लिए अगला वीकली रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। अभी यहाँ पे 15,800 को रिक्लेम करना हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज है। तो अगर हम मंडे को यानी कल 15,800 को रिक्लेम करते हैं तो आपको वीकली एक्सपायरी खत्म होते होते यहाँ पे 16,000 का लेवल यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है। और अगर इसमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम ज्यादातर केस में अराउंड 15,500 को हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे हमें बोलिंजर बैंड का जो मिड लाइन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इवन ऑप्शन चेन में भी हम आउट ऑफ द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में अराउंड 25,412 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप इस लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक एक मेजर सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है और अभी के लिए 35,000 का लेवल को सस्टेन करना हमारे लिए काफी क्रूशियल बन जाता है। तो अभी अगर हम 35,000 को यहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस पे सस्टेन करते हैं तो अगला मेजर रेजिस्टेंस हमें अराउंड 36,000 के ऊपर दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसी लेवल पे हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड का अपर बैंड यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इसमें कोई भी अपर ट्रेंड आना हो, एक अप ट्रेंड आना हो, तो हम यहाँ पे 36,000 को एज ए मेजर रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आने पे हम डाउन साइड पे यहाँ पे 34,000 को एज ए मेजर सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो बोलिंजर बैंड है अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे अराउंड 34,000 का लेवल हमारे लिए एक अगला सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। और इस बात को हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद से यहाँ पे रिकन्फर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें सबसे पहला नियर टर्म
सपोर्ट लेवल अराउंड 34,500 के ऊपर दिखाई देता है, जिसके टूटने पे हम अगला सपोर्ट 34,000 के रिकॉर्ड लो पे यहाँ पे देख सकते हैं। इवन अगर देखा जाए तो कॉल साइड पे हमारे लिए 36,000 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हमें यहाँ पे हाइट साइड पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें इंडिया विक्स के लेवल्स पे, तो ये अपने रिकॉर्ड लो को यहाँ पे अप्रोच करता हुआ हमें दिखाई देता है। लास्ट ईयर इसने अराउंड 10 के लेवल्स पे अपना एक रिकॉर्ड लो फॉर्म किया था, और अभी हम इसे अराउंड 14 के रिकॉर्ड लो पे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके वजह से मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए इसमें ये जो बुलिश ट्रेंड है वो आगे हमें एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई पे है और फॉरेन इन्फ्लोस बढ़ने की वजह से यहाँ पे मार्केट में आपको थोड़ी बहुत अपसाइड आगे दिखाई दे सकता है। और इन सब के बाद अगर बात करते हैं आईपीओ कैलेंडर के बारे में, तो नेक्स्ट वीक आपको बैक टू बैक 4 आईपीओ यहाँ पे मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, जिनमें हम देख सकते हैं सोना केमिस्टर, श्याम मेटालिक, और दूसरे आईपीओस में हम देख सकते हैं डोडला डेयरी और किम्स हॉस्पिटल को। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सोना केमिस्टर मार्केट से अराउंड मोर देन 5,000 करोड़ का फंड यहाँ पे रेज करना चाहती है, जबकि इसने अपने एंकर इन्वेस्टर से ऑलमोस्ट 45% का फंड ऑलरेडी रेज कर लिया है, और इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो अराउंड 285 से लेके 291 के बीच में रहने वाला है। जबकि श्याम मेटालिक्स की अगर प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो ये अराउंड 303 से लेके 306 के प्राइस बैंड में यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। यहाँ पे सोना केमिस्टर अराउंड 5,550 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहती है, जबकि श्याम मेटालिक्स अराउंड 909 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहती है। और ये दोनों ही इश्यूज आपको वेडनेसडे 16 जून को यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई देंगे, यानी कल, यानी हमें 14 जून को ये दो आईपीओ मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों ही आईपीओ में अपना बिट अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हैं। और अगर बात करें दो नेक्स्ट आईपीओ के बारे में, तो ये है डोडला डेयरी और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी किम्स हॉस्पिटल। तो इन दोनों आईपीओ का जो डेट है वो आपको 16 जून से लेके 18 जून तक यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे डोडला डेयरी अराउंड 520 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहती है, जबकि किम्स हॉस्पिटल यहाँ पे मार्केट से अराउंड 2143.74 करोड़ रुपीस यहाँ पे मार्केट से रेज करना चाहती है। और यहाँ पे बात करें तो डोडला डेयरी का जो फिक्स्ड प्राइस बैंड है वो अराउंड 421 से लेके 428 के बीच है, जबकि किम्स हॉस्पिटल ने यहाँ पे 815 से लेके 825 के लेवल्स के बीच अपना प्राइस बैंड सेट किया है। इसके बाद अगर बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स के ऊपर, तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे लास्ट कुछ कंपनीज अपने Q4 रिजल्ट्स यहाँ पे पब्लिश करेंगे, जिनमें कोल इंडिया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और NTPC जैसे कुछ निफ्टी 50 कंपनीज के नाम शामिल है। इन 4 कंपनीज के अलावा हमें LIC हाउसिंग फाइनेंस, JB केमिकल्स, इजी ट्रिप प्लानर, जुबिलेंट फूडवर्क, राइट्स, नटको फार्मा, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जैसे कुछ कंपनीज यहाँ पे अपने Q4 रिजल्ट पब्लिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कोविड केसेस के ऊपर, तो यहाँ पे दिन ब दिन कोविड केसेस कम होने की वजह से इकोनॉमी में एक रिवाइवल यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में ये जो बुलिश ट्रेंड है वो आपको आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे रिकवरी रेट भी इंप्रूव कर रहा है। लास्ट वीक ये 93.38% पे था, जो कि इस बार हमें 95.97% को यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे स्टेडी ऑलमोस्ट हमें अराउंड 1.25% पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर फर्दर यहाँ पे कोविड केसेस कम होते हैं और अनलॉकिंग फेजेस यहाँ पे कुछ स्टेट्स में स्टार्ट होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से आपको मार्केट एक न्यू हायर हाई टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इन सब के बाद अगर बात करते हैं यूएस फेड की एक मीटिंग के ऊपर, तो यूएस फेडरल रिजर्व का एक मीटिंग हमें 16 जून को यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें यूएस फेड आगे जाके अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर कर सकती है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। करंट कोविड केस को देखते हुए ये नियर टर्म में 0 लेवल्स को यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो करेंसी है
उसमें आपको थोड़ी बहुत अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और इसकी वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स हमें अराउंड 90 के लेवल्स पे देखने को मिलता है और यूएस का जो 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो भी हमें थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें एक रिकॉर्ड अपसाइड अगले कुछ पीरियड तक यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इन सब के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें हम मई के महीने के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा को नेक्स्ट ट्यूसडे को पब्लिश होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट का जो नंबर है वो हमें अप टू जून 4 के फोर्टनाइट के डेटा यहाँ पे पब्लिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। और बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो लास्ट मीटिंग था उसका जो इंपॉर्टेंट मिनट्स अपडेट है वो भी आपको नेक्स्ट वीक यहाँ पे एक दिन पब्लिश होता हुआ दिखाई देगा और इन सब के वजह से मार्केट में हमें एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं एफआईआईस और डीआईएस के बारे में, तो एफआईआईस की साइड से लास्ट पिछले कुछ पीरियड में हमें एक रिकॉर्ड इनफ्लो मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लास्ट 4 वीक्स में हमने यहाँ पे निफ्टी को ऑलमोस्ट 7.6% के रैली के साथ क्लोज होता हुआ देखा और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आप यहाँ पे मार्केट को 16,000 का लेवल यहाँ पे टच करता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड इंडेक्स में लेने से आप अवॉइड करें। और फाइनली और बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड पे आउट्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप कुछ एजीएम मीटिंग्स को भी यहाँ पे कंडक्ट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन सब में यहाँ पे टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील, हैवेल्स इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, कॉन्साई नेरोलैक, टाटा पावर, टाटा एलेक्साई, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कुछ बड़े नाम यहाँ पे शामिल हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इन सब डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप एक फ्यूचर या फिर एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हर दिन हम यहाँ पे अपना एक लाइव कमेंट्री आपके साथ शेयर करते हैं और वो भी मार्केट आवर में। तो अगर आप चाहें बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप हमारे लाइव स्ट्रीम को आप एवरीडे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीरियड है 9:15 से लेके 10:30 तक। तो अगर आप चाहें तो इस पीरियड में आप हमारा लाइव कमेंट्री यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।